दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार ऋषि दुर्वासा एक महान ऋषि हुआ करते थे। पुराणों में ऋषि दुर्वासा का नाम मुख्य ऋषि मुनियों के साथ लिया जाता है। ऋषि दुर्वासा को युगों युगों तक याद किया गया है। ये महान ऋषि ने सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में भी मानव जाति को ज्ञान की शिक्षा दी है। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव जी का रूप माने जाते हैं। वे खुद भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि दुर्वासा अत्यधिक गुस्से वाले थे। जिस तरह शिव जी का गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता था, उसी तरह इनका भी गुस्सा बहुत खतरनाक था। ऋषि दुर्वासा को देवी देवता एवं समस्त मानव जाति द्वारा बहुत सम्मान प्राप्त था। वे जहाँ जाते थे उनको सम्मान मिलता था। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं ऋषि दुर्वासा के बारे में, जो सबसे ज्यादा क्रोधी ऋषि माने जाते थे। तो चलिए दोस्तों, बतलाते हैं आपको ऋषि दुर्वासा के जीवन से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी कथाओं के बारे में। सबसे पहले आपको बतलाते हैं दुर्वासा और शकुंतला से जुड़ी कथा के बारे में। दोस्तों, कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार ऋषि दुर्वासा शकुंतला से कहते हैं कि वे उनका स्वागत सत्कार करें, लेकिन देवी शकुंतला जो अपने प्रेमी दुष्यंत का इंतजार कर रही होती हैं, ऋषि दुर्वासा को मना कर देती हैं। तब ऋषि दुर्वासा क्रोध में आकर उन्हें श्राप देते हैं कि उनका प्रेमी उसे भूल जाए। इस श्राप से भयभीत शकुंतला ऋषि दुर्वासा से माफी मांगती हैं। तब ऋषि श्राप को थोड़ा कम करते हुए कहते हैं कि दुष्यंत उन्हें तब पहचानेगा जब वो अपनी दी हुई अंगूठी उन्हें दिखाएंगी। ऋषि दुर्वासा ने जैसा कहा था वैसा ही होता है। शकुंतला और दुष्यंत मिल जाते हैं और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उनका एक बेटा भी होता है, भरत। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम आगे चलकर भारत हुआ। अगली कथा है फ्रेंड्स दुर्वासा और कुंती से जुड़ी हुई। दोस्तों, महाभारत में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जहाँ ऋषि दुर्वासा से लोगों ने वरदान मांगे और उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें आशीषित भी किया। इन्हीं में से एक है देवी कुंती और दुर्वासा से जुड़ी हुई कथा। दोस्तों, कुंती एक जवान लड़की थी जिसे राजा कुंती भोज ने गोद लिया था। राजा अपनी बेटी को एक राजकुमारी की तरह रखते थे। दुर्वासा एक बार राजा कुंती भोज के यहाँ मेहमान बनकर गए। वहाँ कुंती पूरे मन से ऋषि दुर्वासा की सेवा और आवाभगत करती हैं। कुंती ऋषि के गुस्से को जानते हुए उन्हें समझदारी के साथ खुश किया। ऋषि दुर्वासा कुंती के इस सेवा भाव से बहुत खुश हुए और जाते वक्त उन्होंने कुंती को अथर्ववेद मंत्र के बारे में बताया, जिससे कुंती अपने मनचाहे देव से प्रार्थना कर संतान प्राप्त कर सकती थी। मंत्र कैसे काम करता है ये देखने के लिए कुंती शादी से पहले सूर्य देव का आवाहन करती है। तब उन्हें कर्ण प्राप्त होते हैं, जिसे वे नदी में बहा देती हैं। फिर इसके बाद उनकी शादी पांडु से होती है और आगे चलकर इन्हीं मंत्रों का प्रयोग करके पांडव का जन्म हुआ था। अगली कथा है फ्रेंड्स दुर्वासा और भगवान राम लक्ष्मण से जुड़ी हुई। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार उत्तर कांड के समय एक बार ऋषि दुर्वासा प्रभु श्री राम के पास आते हैं। वहाँ लक्ष्मण राम जी के दरबारी बनकर खड़े रहते हैं। तब ऋषि उनसे अंदर जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। उस समय राम मृत्यु के देवता यम के साथ किसी विषय में गहन बात कर रहे होते हैं। बात शुरू होने से पहले यम राम को कहते हैं कि उनके बीच में जो बातचीत होगी वो किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, और बात के बीच में अगर कोई कमरे में आकर देखता या सुनता है तो मार दिया जाएगा। प्रभु श्री राम इस बात में हामी भरकर वचन देते हैं और अपने भरोसेमंद भाई को दरवाजे के बाहर खड़ा कर देते हैं। दुर्वासा ऋषि जब राम से मिलने की जिद करते हैं, तब लक्ष्मण उनसे प्यार से बोलते हैं कि वे राम की बात खत्म होने का इंतजार यहीं करें। ऋषि इस बात से क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर लक्ष्मण राम से उनके आगमन के बारे में नहीं बताते तो वे पूरी अयोध्या को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ जाते हैं। तब ये सोचते हैं कि पूरी अयोध्या के लोगों को बचाने के लिए उनका अकेला मरना सही है। तब ये राम जी के पास अंदर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की बात बताते हैं। राम यम के साथ अपनी वार्तालाप खत्म करते हैं और तुरंत ऋषि के पास उनकी सेवा के लिए चले जाते हैं। प्रभु श्री राम ऋषि दुर्वासा की आवाभगत करते हैं, जिसके बाद ऋषि अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम को अपनी बात याद आती है। वे अपने पुत्र जैसे भाई लक्ष्मण को नहीं मारना चाहते हैं, लेकिन यम को दिए वचन के चलते हुए मुश्किल में रहते हैं। तब प्रभु श्री राम इस दुविधा के हल के लिए गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं। ऋषि वशिष्ठ लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि वे राम को छोड़कर चले जाएं। इस तरह का बिछड़ना मृत्यु के समान ही है। इसके बाद लक्ष्मण अपने पिता समान भाई को छोड़ सरयुग नदी के तट पर चले जाते हैं और वहाँ जल समाधि ले लेते हैं। अगली कथा है फ्रेंड्स ऋषि दुर्वासा और अमर ऋषि से जुड़ी हुई। दोस्तों, भगवत पुराण के अनुसार अमर ऋषि
विष्णु जी के एक बड़े भक्त थे। एक बार ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के भवन में आए। उस समय राजा का निर्जला एकादशी का व्रत चल रहा होता है। वे उसे द्वादशी के दिन पारण के समय तोड़ने वाले थे। ऋषि दुर्वासा के आने पर उन्होंने पहले प्रसाद ऋषि को देना चाहा, लेकिन ऋषि दुर्वासा जी पहले यमुना नदी में स्नान करना चाहते थे। तो ये बोलकर कि स्नान के बाद वे प्रसाद ग्रहण करेंगे, वहाँ से चले गए। ऋषि को वहाँ अधिक समय लग गया। इस दौरान पारण का समय भी निकल रहा था। अम्बरीश को इस बात की चिंता होने लगी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। घर आए ऋषि मुनि को बिना खिलाए खाना भी धर्म के खिलाफ था। तब अम्बरीश राजा ने अपने अन्य गुरुओं के कहने पर प्रसाद ग्रहण कर लिया ताकि उनका व्रत समय पर समाप्त हो सके। कुछ देर बाद जब ऋषि दुर्वासा आते हैं और इन्हें इस बात का बोध होता है तो ये क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध से भरकर ऋषि अम्बरीश को मरने के लिए अपनी जटाओं से एक राक्षसी को उत्पन्न करते हैं। राजा अम्बरीश इस बात से घबराते नहीं हैं, बल्कि वे विष्णु जी की उपासना करने लगते हैं। जैसे ही वो राक्षसी राजा के निकट जाती है, विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से उसका अंत हो जाता है। इसके बाद सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा को मारने के लिए उनके पीछे सक्रिय हो जाता है। ऋषि दुर्वासा को पृथ्वी में कहीं शरण नहीं मिलती। फिर वे अपने पिता भगवान शिव के पास जाते हैं। शिव जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने को बोलते हैं। भगवान श्री विष्णु जी ऋषि से बोलते हैं कि वे अम्बरीश को माफ करेंगे, तभी ये सुदर्शन चक्र शांत होगा। ऋषि दुर्वासा तुरंत अम्बरीश के पास जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तब राजा अम्बरीश उन्हें माफ कर भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना कर सुदर्शन चक्र वापस लेने को बोलते हैं। और अगली कथा है फ्रेंड्स ऋषि दुर्वासा और दुर्योधन और पांडवों से जुड़ी हुई। दोस्तों इस कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा हस्तिनापुर में राजकुमार दुर्योधन के महल में गए। दुर्योधन ऋषि के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। उसे ऋषि मुनियों को खुश करने का बखूबी आता था। ये सब वो इसलिए करता था ताकि ऋषि उसे खुश होकर वरदान दें। उसे ऋषि दुर्वासा के बारे में ये भी पता था कि अगर वे नाराज हो जाते हैं तो किसी को भी भयंकर श्राप दे देते हैं। दुर्योधन ने इस बात के चलते अपने दुश्मन भाइयों से बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। पांडव उस समय अपना वनवास काट रहे थे। दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा को अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की कुटिया में जाने को बोला। उसे पता था कि जिस समय वे जाएंगे उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी और पांडव के पास ऋषि को खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा। ऋषि दुर्वासा दुर्योधन के कहने पर पांडव से मिलने वन में जाते हैं। वनवास की इस अवधि के दौरान पांडव अक्षय पात्र के माध्यम से भोजन प्राप्त करते थे। पांडव को खिलाकर द्रौपदी भी अपना भोजन खा लेती है। द्रौपदी के पास सूर्य देव का एक वरदान होता है। अक्षय पात्र में द्रौपदी अपने खाने से पहले कितने भी लोगों को खाना खिला सकती है, लेकिन उस दिन ऋषि के पहुंचने से पहले द्रौपदी खा लेती है तो उसके पास उस समय परोसने के लिए कुछ भी शेष नहीं होता है। पांडव ये सोचकर घबरा जाते हैं, इतने बड़े महान ऋषि को वह क्या खिलाएंगे। ऋषि मुनि को भूखे पेट भेजना धर्म के खिलाफ है। उन्हें ये भी पता था कि ऋषि दुर्वासा धर्म के बहुत पक्के हैं। उन्हें इस पर गुस्सा आ सकता है, जिसके बाद वे श्राप भी दे सकते हैं। इस दौरान जब ऋषि दुर्वासा अपने साथी ऋषि के साथ स्नान के लिए नदी में जाते हैं, तब द्रौपदी अपने भाई समान मित्र भगवान श्री कृष्ण से मदद के लिए प्रार्थना करती है। भगवान श्री कृष्ण तुरंत द्रौपदी की मदद के लिए प्रकट हो जाते हैं। तब ये उनसे ऋषि दुर्वासा को खिलाने के लिए भोजन की मांग करती हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से अक्षय पात्र सामने लाने को बोलते हैं। द्रौपदी अक्षय पात्र सामने लाती है तो उसमें चावल और सब्जी के कुछ कण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये भोजन के अंश को ग्रहण कर लेते हैं और भीम से ऋषि लोगों को बुलाने को बोलते हैं। भीम ऋषि दुर्वासा के पास जाकर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। ऋषि दुर्वासा को इस दौरान आभास हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से पांडवों की कुटिया में भोजन प्रकट कर दिया है। ऋषि दुर्वासा और उनके अनुयायियों को उस समय भूख नहीं होती है, तो ये दुर्योधन के कहने पर पांडव की परीक्षा लेने आते हैं। पांडव कुटिया में 56 तरह के भोजन ऋषि के लिए तैयार हो जाते हैं। ऋषि दुर्वासा को इस बात का आभास हो जाता है। वे नहीं चाहते भोजन का अपमान हो, इसलिए वे नदी के किनारे से ही अपने रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यह थी जानकारी सबसे क्रोधी महर्षि दुर्वासा के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।